मधुपुर गांव में सादत नाम का एक हकीम था। वैसे तो वो जद्दी पुश्ती हकीम था और उसके दादा परदादा भी हिकमत का ही काम किया करते थे और हकीम सादत भी अपने काम से बहुत खुश था। लेकिन ये हकीकत थी कि अब इस काम में उसे कोई ख़ास मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा उससे नाराज़ रहती थी। अरे मैं कहती हूँ ये दवाइयाँ कूटने पीसने से अब कुछ नहीं होने वाला। अरे घर का गुजारा चलाना है ना, तो खुदा के लिए कोई और काम जाके ढूंढो। अरे बेगम, क्या बात करती हो तुम? ये हिकमत का काम मेरे दादा परदादा से चला आ रहा है। अब भला मैं ये कैसे काम छोड़ दूं? अरे तुम्हारे दादे परदादे चले गए, अब लोग ये हकीमी दवाइयाँ नहीं खाते। अब तो लोग अंग्रेजी दवाइयों पे आ गए हैं। छोड़ दो ये काम। चाहे कुछ भी हो जाए और ज़माना चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, मैं अपनी हिकमत का काम नहीं छोड़ूंगा। दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ाई कर रहे थे और झगड़ा करने में मसरूफ़ थे कि इतने में उनका बेटा वहाँ आ जाता है। अरे माँ, तुम क्यों बिलावजह अब्बा से लड़ती रहती हो? और अब्बा, आप क्यों परेशान होते हैं? जिस तरह इस दुनिया में लोग रोजी कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, हम भी ये हकीम वाला काम छोड़ के कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम गोलगप्पे का ठेला लगा लेते हैं, उससे भी हमें बहुत मुनाफा मिलेगा। ठीक है, हम गोलगप्पे का ठेला लगा लेते हैं, लेकिन मैं अपने गोलगप्पों के साथ इमली वाले खट्टे मीठे पानी के अलावा करेलू वाला कड़वा पानी भी दूंगा, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। बिल आखिर अब ये तो तय पा जाता है कि दोनों बाप बेटे मिलकर गोलगप्पे बेचेंगे। अगले दिन से दोनों बाप बेटे मिलकर गांव के बीचों बीच गोलगप्पे का बड़ा शानदार सा ठेला लगाते हैं और उनके ठेले की सबसे अनोखी बात ये होती है कि उस पे इमली के खट्टे मीठे पानी के साथ साथ करेले का कड़वा पानी भी मिलता है, जो दूसरे किसी ठेले पर नहीं मिलता था। लोगों को जब पता चलता है कि इतना अनोखा गोलगप्पे का ठेला लगा है तो लोग उसे देखने दूर दूर से आते हैं। साहिब जी, आओ आओ, मेरे गोलगप्पे खाओ तो सब कुछ भूल जाओगे। बताओ, गोलगप्पों के साथ कौन सा वाला पानी चाहिए? ना भाई ना, हमें तो भाई वही खट्टा इमली वाला पानी चाहिए। मज़े मज़े का खट्टा मीठा पानी और करारे करारे गोलगप्पे दे दो। वो दोनों आदमी गोलगप्पे की प्लेट लेकर बैठकर मज़े से गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। उनको गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो जाते जाते पैसे देकर तारीफ़ करके जाते हैं। अब तो ये गोलगप्पे का कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है और उनको काफ़ी मुनाफा भी मिलता है। अब तो हकीम की बीवी भी उससे खुश थी, क्योंकि वो रोज़ाना पैसे कमाकर जो ला रहा था। कुछ दिनों के बाद दुकान पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और गोलगप्पे खाने की फरमाइश करते हैं। अरे बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और शुगर का मरीज़ भी हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं गोलगप्पे खाऊं। बेटा, क्या तुम्हारे ठेले पर ऐसे गोलगप्पे नहीं जिसमें खट्टा मीठा पानी ना हो? अगर मैंने ये खट्टा मीठा पानी पी लिया तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और मेरा शुगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे दादाजी, आप क्यों फिक्र करते हैं? मेरे ठेले पर खट्टे मीठे पानी के साथ करेले वाला पानी भी मौजूद है, जो कड़वा तो है लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये वाला पानी पियो और फिर जाकर अपनी शुगर टेस्ट करवाओ, देखना कितना फ़ायदा होता है आपको। बाबा जी को ये बात सुनकर तसल्ली हो जाती है और वो खुशी खुशी गोलगप्पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। हकीम सादत उन्हें गोलगप्पों के साथ करेले का फ़ायदेमंद पानी देता है, जो उनके शुगर की बीमारी के लिए बहुत मुफीद होता है। वो मज़े ले लेकर करेले के पानी के साथ गोलगप्पे खाते हैं।
गोलगप्पे खाने के बाद बूढ़े बाबा शुक्रिया अदा करके पैसे देकर चले जाते हैं। 4 दिन गुजरने के बाद बूढ़े बाबा दोबारा से हकीम सादत के गोलगप्पों वाले ठेले पर आते हैं और वो बड़े खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनके 2 दोस्त और भी होते हैं। अरे बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरे गोलगप्पे खाने के बाद जब मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तेरे गोलगप्पों में तो जादू है, और ये जो तेरा करेले वाला पानी है ना, यही मेरा कड़वा इलाज है। आज मैं अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आया हूँ। ये बेचारे भी शुगर के मरीज़ हैं। तू इनको भी अपने करेले वाले पानी के गोलगप्पे खिला दे ताकि इनका भी शुगर नॉर्मल हो जाए। अरे दादाजी, मैं तो ख़ानदानी हकीम हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे गोलगप्पों से आपको फ़ायदा पहुँचा है। और उसके बाद बाबा जी अपने दोस्तों के साथ बैठकर मज़े ले लेकर गोलगप्पे खाते हैं और हकीम सादत का कारोबार फिर चल पड़ता है और उसे अपने गोलगप्पों वाले ठेले से बहुत मुनाफा हासिल होता है। और अब हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। ये कहानी हमें बहुत ही अच्छा सबक देती है, और वो सबक ये है कि अगर इंसान के अंदर कोई गुर मौजूद हो और अगर उसके अंदर कोई सलाहियत हो तो वो किसी भी तरह से अपनी सलाहियत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और इंसान तो वही अच्छे होते हैं ना जिनकी ज़ात से हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुंचे।